नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिलने के कारण और कई वजह से मैं अपनी कोई नई वीडियो नहीं डाल रहा था। और मैं ये भी देख रहा था कि थोड़ा व्यू भी कम आ रहा है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। और इतनी ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ, जैसे मुझे उतनी टेक्निकल नॉलेज है नहीं जो उतनी सारी एडिटिंग हर चीज़ का वो अलग अलग ढंग से जो आज के मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से लोग डालते हैं उतना मुझे आता नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बातें और कुछ जो जो मुझे लगता है ये लोगों को पता नहीं होगा वो चीज़ें मैं लोगों को बताने के लिए मैं वीडियो डालता हूँ। तो फिर कहीं से कुछ दोस्तों ने बताया, यार तुम वीडियो फिर भी डाला करो, कम से कम 10-15 दिन में भी 20 दिन में भी एक वीडियो कम से कम डाला करो, क्योंकि तुम जो बातें बताते हो ना वो काम की चीज़ें होती है। कई बार ऐसा रहता है जो हमें पता नहीं होता है। तो यह सोच करके मैंने कहा चलो ठीक है, फिर से वीडियो डाल दूँ। तो इस बार जो मैं जिस इशू पे बात करूँगा वो है मणिपुर में जो आंदोलन हो रहा है, मणिपुर जो जल रहा है, उसके बीच की सबसे मूल कारण क्या है। दोस्तों, मणिपुर में जो ये लड़ाई छिड़ी हुई है ये आप जानते होंगे। जो दो जाति है मूल रूप से, कुकी कुकी जो आदिवासी प्रजाति हैं, वो मूल रूप से अगर धर्म उनका कहें तो वो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना रखा है। भारत में वैसे भी जहाँ तहाँ प्रलोभन से या जिस किसी वजह से भी मतलब देश में आदिवासी लोगों को मुख्यतः वो लोग हिंदू से ईसाई कन्वर्ट करने में ईसाई मतलब काफ़ी सफलता हासिल हुई है। जहाँ तहाँ आदिवासी लोगों को ईसाई बना दिया गया है। चलो जो भी है वो अलग बात है। और मैतेई जो हैं वो हिंदू प्रजाति हैं। तो ये तो चलो एक धार्मिक मामला हो गया, जो उससे मतलब वो कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, कल्चरल अंदर अंतर तो कहीं ना कहीं बातें हो ही जाती है। इसके अलावा जो सबसे मूल कारण है वह मूल कारण ये है कि जो उसकी जो बनावट है, जो मैं मानूंगा ऐसे आरक्षण भी कानून मतलब सबसे बड़ी मुद्दा है। और इसकी शुरुआत आरक्षण की वजह से हुआ है। मतलब कोर्ट जो हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, जिसमें मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा कि जो मैतेई जाति हैं, मैतेई प्रजाति हैं, उनको भी एसटी का आरक्षण मिलना चाहिए। कि वो भी जंगल में नहीं रहते हैं, इसी तरीके से रह रहे हैं। मतलब मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ के लोगों का भी कुछ इस तरीके का होता है, तो उन्हें भी एसटी रूप में आरक्षण देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुकी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर मान के चलो जो मणिपुर का जो आरक्षण है वह आरक्षण बाकी देश के भागों में एसटी का आरक्षण का परसेंटेज काफ़ी कम है, 10 के आसपास है। और वहाँ पे 30 से 40 के आसपास है। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, जो कुकी प्रजाति को नौकरी मिलने में बहुत ही आसानी हो रही है। और वैसे तो मान के चलो देख ही रहे हो, सरकारी नौकरी का कोई ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह भी एक बड़ी इशू है, जिसकी वजह से मतलब ये कुकी प्रजाति को पहला जो उन्होंने विरोध किया और इस विरोध का मतलब एक लड़ाई के रूप में सामने आया। लेकिन जो सबसे बड़ी कारण है जो मैं मानता हूँ वो ये है कि ये जो पूरी मणिपुर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें मणिपुर में चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में ग्राउंड है, मैदान। मैदान में क्या है, मैदान में है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो इम्फाल में पूरी तरीके से मैतेई बहुल रूप से रहते हैं। और ये मैतेई लगभग 50% से ऊपर हैं। जो इनकी जो जनसंख्या है 50 से 55% के आसपास इनकी जनसंख्या है। और इनकी जो कुकी प्रजाति है वो 35 से नीचे ही है उनकी जनसंख्या, और बाकी सब मिली जुली हुई है। तो सिर्फ जो 10% एरिया है वो इम्फाल है, बाकी चारों तरफ का एरिया जो 90% है उसमें मैतेई प्रजाति रह ही नहीं सकते। ये तो सबसे बड़ी कमी ये हो गई, जो मणिपुर के रहने वाला ही मणिपुर की अन्य जगह में नहीं रह सकता। यहाँ पे मैं इस बात का कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ जो कि जिस तरीके के ये जघन्य अपराध हुआ है, इस चीज़ का मैं अभी इस इशू पे नहीं कर रहा हूँ कि वो उस चीज़ को मैं बिल्कुल उस चीज़ को मैं तो स्मरण भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों से तो सख्त एलर्जी है। कहीं भी स्त्री का असम्मान हो, ये चीज़ तो बर्दाश्त से ही बाहर है। मतलब ये चीज़ की नहीं मैं बात कर रहा, या ना ही मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जिस धरती पे रह रहा है, जैसे मान के चलो उत्तराखंड में कोई रह रहा है, हिमाचल में कोई रह रहा है, तो वहाँ के लोग वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते,
वो कहीं और नहीं रह सकते, तो कितनी बड़ी हो। हाँ, दूसरे स्टेट से जाकर रहने में, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा बंदिश है, तो वो 1 मिनट के लिए चलता भी है, लेकिन वहीं के रहने वाले वहाँ नहीं रह सकता, पहाड़ी जगहों में ज़मीन नहीं ले सकता। ये इनकी मतलब एक बंदिशें हैं। यह चीज़ें जो है ना, यह चीज़ें मैतेई को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और यही लड़ाई की मूल वजह है। सबसे बड़ी मूल वजह यही है, जो वो पहाड़ी इलाकों में खरीद नहीं सकते। अब कुकी प्रजाति जहाँ बहुल में है वो इन्हें मारते हैं, जहाँ ये बहुल में है ये भी मतलब ये कर रहे हैं। अभी काफ़ी तौर पे सरकार ने कंट्रोल भी लगाने की कोशिश की है, और अब नकेल कस भी रहा है। बाकी मतलब जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं जो मनुष्य की जो पर्सनल लालच की जो अवधारणा है ना, वहीं उसी से लड़ाई होता है यार। जिसको जो जहाँ रहना रहो, अन्य तरीके की सुविधाएं मिले, वो आरक्षण, ये क्या चीज़ है आरक्षण? आरक्षण जिसको मेरिट हो करे, उसको पढ़ने में सहायता दे। अगर जो कोई गरीब हो, मेरे हिसाब से तो 2 ही वर्ग होना चाहिए, गरीब और अमीर। गरीबों की सरकार सहायता करके उसको अमीर बनाने की कोशिश करे, उसे नौकरी दिलाने के लिए करे। आरक्षण शब्द का मतलब अलग अलग रूप में करना चाहिए। बाकी मतलब जो मेरा मूल अवधारणा था, जो मूल इसका जो मैंने लगाया है, जो ये है, जो आरक्षण से भी ज़्यादा बड़ा ये है, जो ज़मीन पहाड़ी भागों में मैतेई प्रजाति के लोग ज़मीन नहीं ले सकते, उनकी परसेंटेज जो है वो पूरी इम्फाल में सघन रूप से फैली हुई है, और उनका मतलब काफ़ी मतलब एक तरह से वो लिमिटेशन है। यही सबसे बड़ी मेन कारण है। आगे मैं दूसरी वीडियो में फिर से अब जरूर डालूंगा। तब तक के लिए PN झा की सोशल मंत्रा को लाइव, सब्सक्राइब और शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।